रहे हैं, ट्रेंड हम लोग लगा रहे हैं। तो पहले दिन आप लोगों को लग रहा था कि हाँ चलिए बगैर मैंने ऐसी करके हम लगवाए, आप लोग लगा दिए। ट्रेंड का साइकोलॉजी समझिए। साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट यहाँ से जब भाग रहा है ना, तेजी में इम्पल्स कर रहा है, भाग रहा है, तो एक जोश में, एक जुनून में कि हम ऊपर जाएंगे। लेकिन जोश जुनून तेज में दौड़ा, एक जगह पे जाकर मार्केट को लगा कि अब आराम करें, थक गए। थकने के बाद में वो आराम किया, तो आराम करते 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 यहाँ पे आया, ठीक है। और यहाँ पे जब आया तो फिर भागा, फिर दौड़ना शुरू हुआ। जब दौड़ते समय जब मार्केट भाग जाता है तो उसको आराम चाहिए, उसी को कहा जाता है भाई दौड़ना, भाई आराम करना। भाई इम्पल्स हो गया, भाई इम्पल्स हो गया, भाई करेक्शन हो गया, ठीक है। और इसी तरह से रेगुलर मार्केट करता चला जाता है। और जाते समय में बाद में कभी ऐसा आता है डाउन ट्रेंड के समय में भी नीचे की तरफ जब मार्केट जाता है, डाउन में क्या है, डाउन में क्या है, उतर रहा है, उतरता है। जब आप पहाड़ से उतरिएगा, मोनोची से नीचे उतरिएगा, दंडले नहीं जा सकते हो, वहाँ भी आपको पहाड़ की जरूरत पड़ता है, ठीक है, वहाँ भी पहाड़ की जरूरत पड़ता है। लेकिन पहाड़ अलग, पहाड़ से दौड़िएगा तो जगह पे जाके बिल्कुल रुक जाइएगा, ठीक है। और ट्रेडिंग में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बाई और सेल दोनों होता है, तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि मार्केट ऊपर करेक्शन करे, ऊपर जाए, जैसे डाउन ट्रेंड में देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका इम्पल्स क्या है, हाई है, और करेक्शन क्या है, ई है। तो मार्केट नीचे की तरफ दौड़ा ऊपर, नीचे की तरफ से, और फिर ये आराम करने लगा, फिर आराम करने लगा, तो आराम करने लगा, और फिर धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर चढ़ने लगा। तो इसको याद आया कि हमको तो उतरना नीचे है, लेकिन ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर लगा नीचे है। समझा ना? तो करेक्टिव मूव जब भी होगा, इस इम्पल्स मूव से बड़ा होगा, छोटा होगा। करेक्टिव मूव जब भी होगा इम्पल्स मूव से डाउन में, चाहे डाउन में हो और चाहे अप में हो, तो ये चीज मायने बिल्कुल रहिएगा। आपको जब सीपी हम बता रहे हैं, अब एक चीज है देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, सीपी हाई है, सपोर्ट यहाँ पे आता तब ना डिस्टेंस होता है, आया तो नहीं है, मतलब वही आराम किया है, ज्यादा तेज है, कम आराम किया है, एनर्जी है उसके अंदर, एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छा ये आराम कर रहा है, तो इसका लेवल क्या है, इसका भी तो कुछ टेक्निक है। जैसे हम कोई गाड़ी दौड़ता है, लगातार दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते सांस ले लेता है, हम लोग रुकते हैं तो भागते हैं। ज़्यादा तेज भाग होता है लगातार, अच्छा लगातार जो है 1 घंटा दौड़ने वाला आदमी है कि नहीं है, मैराथन दौड़ होता है 42 किलोमीटर लगातार दौड़ता है, हाँ, तो दौड़ते दौड़ते उतना ही अच्छा से सांस लेता है जिस तरह हम लोग अभी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी मार्केट वहीं करता है, गिरते गिरते करेक्ट कर ले रहा है, ये करेक्ट है ना होगा, गिरते गिरते करेक्ट कर ले रहा है। जब गिरते गिरते करेक्ट कर ले रहा है, हम तो दूर से देख रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट कर रहा है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसी को ट्रेंड लाइन के जरिए हम पहचान रहे हैं कि अच्छा बेटा तुम करेक्ट कर रहा था, लेकिन दिखा रहा था कि वहाँ तक जाएगा, लेकिन वहाँ तक तो गया नहीं, तेरा करेक्शन नहीं कर रहा। इसीलिए हम लोग इंतजार करेंगे कि भाई यहाँ से ऐसे जो चला और ट्रेंड पे चला, इसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। इसको कहा जाता है प्राइस एक्शन। हम लोग जो सीख रहे हैं प्राइस का एक्शन सीख रहे हैं, सारा काम उसी पे है, समझ गए। ट्रेंड और सीपी दो चीज आप लोग प्रैक्टिस रेगुलर रखिएगा। देखिए भाई जी नींद का दवा खाने के बाद भी सो रहा है, दवाई काम कर रहा है, हाँ। नहीं उनका जो है ना मैंने टॉबलेट
हमको बता रहे हैं डेली वही टैबलेट हमको खिलाइए। ये मेरे साथ 3 दिन दवाई का मतलब ठीक है। मेरे साथ 3 दिन रहना 3 हाँ, दिन हाँ। ये केला में दवाई खिलाएंगे। हाँ चलिए ठीक है, अब रुकिए बनाए रुकिए ट्रेन लाइन सीपी ट्रेन लाइन में किसी को डाउट तो नहीं ना है? परफेक्ट बताया बिल्कुल परफेक्ट है। आप तो लाइन बोले थे ना हाँ 3 संडे के बाद थोड़ा सा इंतजार कीजिए कब संडे आ रहे कब संडे आ रहे इस बार हमको तो बेचैनी लग रहा है। बेचैनी लग रहा है? आपको नहीं पता हमको देखिए बेचैनी सबको रहेगा। सबको किया। हैं? आपका तो लाडू काम बोला रखे जी काम बोला रखिए जी तो इनको एक के समय में बेचैनी हो गई बस क्या है? राकेश जी का गप हो रहा है, आपको बेचैनी हुआ, लाइफ को ज्यादा बेचैनी हो गया। हमको तो भाई संडे का इंतजार लग रहा है। समझिए तो अभी जब आज हम बोला ना शादी में जाना है फोन लगातार आ रहा है जैसे कि और हम सीरियल सब आ रहे हैं। सुनिए तो बता रहे हैं आप अभी कथी का साइकोलॉजी आपको बताए हैं कैंडल में हैमर का हैमर का बताया है। हैमर इन्वर्टेड है हाँ इसके ऊपर में हैमर है इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। उल्टा तो भैया वही ना है ये लटका हुआ है, ये लटका हुआ है भाई ये लटका हुआ नहीं है, खड़ा है भाई हथौड़ी है भाई कथी है इन्वर्टेड किसी को बोलते हैं इन्वर्टर इसी को बोलेंगे ठीक है उल्टा हथौड़ा ही है इसी को बोलेंगे। अच्छा ये जब बनता है लोग कहता है इन्वर्टर हैमर के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा नहीं इन्वर्टर हैमर के बाद मार्केट गिरेगा लोग गिरेगा। और इन्वर्टेड हैमर के बाद हैमर के बाद मार्केट उठेगा ये सब कोई जानता है, लेकिन कहाँ गिरेगा कहाँ बनेगा इसको समझ में आना जरूरी है। इसके लिए इसका अपना घर होना बहुत जरूरी है मैनेजर साहब, ठीक है? ये अपने घर में बनेगा तब समझ में आएगा घर हो गया आप समझा रहे हैं। दूसरे के घर में जाके कितना ही फर्क पड़ाइएगा कितना ही ताकत दिखाइएगा तो उठा के दिया ठीक है। इसके लिए बोलने से पहले देखिए कि घर किसका है, ठीक है? बाहर का घर है कि सेलर का घर है तो जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जगह कहाँ कैंडल बन रहा है लोगों का साइकोलॉजी स्विच वही कैंडल है। कई बार डब्लू पैटर्न क्यों फेल करता है उस एरिया में नहीं होता है इसके वजह से फेल करता है। अब डब्लू पैटर्न का एक कहानी आपको बता रहा हूं। डब्लू पैटर्न है डब्लू है यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता है और कई बार होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। अब कहाँ ये गिरेगा और कहाँ ऊपर जाएगा ये चीज आपको समझ में कैसे आएगा? जगह फिल्टर कर लीजिएगा तब हाँ एक पैटर्न बना हुआ है, लेकिन पैटर्न किस एरिया में बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? डब्लू पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में बनेगा तो क्या होगा? डाउन ट्रेंड में बनेगा तो फेल हो सकता है, ज़्यादातर चांस होता है। और डब्लू पैटर्न 100 में 90 को फेल होता है, 10 को पास होता है, 10 को काम करता है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे जो लिया होगा डब्लू यहाँ पे बनाया होगा, यहाँ पे लेने के बाद में डब्लू बना है। ट्रेडिंग में आप लोग जो सीख रहे हैं जो हम बता रहे हैं हमारा प्रयास यही है कि आप जब एंट्री कर लीजिए ठीक है तब डब्लू बने। हमारा प्रयास ये है कि आप एंट्री करने के बाद में डब्लू बने, ये नहीं आप डब्लू पर बाई कीजिए। बिल्कुल मतलब कि सोचे आप लोग का चेंज करना मारता के नीचे भी चला टूट के चला दो। अरे हो सकता है नीचे चला है बात आपका सही है, उसी इसीलिए हम सीख रहे हैं। हो सकता है नीचे चला है, अब आप सीख रहे हैं भाई चीज सीख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है नहीं भाई सीख रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट है, जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो सकता है? ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मार्केट ऐसे आ रहा है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। ज्यादा चांस क्या है? ज़्यादा चांस नीचे का है।
इसका ट्रेन डाउन है। ज्यादा चांस क्या है नीचे का। नीचे का जब कुछ भी हो सकता है तो आपके साथ प्लस पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा चांस नीचे का। नीचे का। कुछ भी हो सकता है लेकिन ज्यादा चांस तो है ना नीचे आने का। और नीचे भी जाने का कारण क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। किसका? वो आप सपोर्ट बनाए इसी का। हाँ। माने कि ज्यादा नीचे चांस इसलिए ज्यादा है कि ज्यादा वेग अगर नीचे आ गया है तो चांस है नीचे जाने का। हाँ। अगर थोड़े से अगर घूमता है हाँ, ज्यादा हाँ। ऊपर जाने ऊपर का। जाने का। ये तो आपको समझ में आ गया ना, ज्यादा चांस नीचे का है। हाँ। तो कुछ भी हो सकता है, ये तो हम भी जान रहे हैं भाई, लेकिन हमको तो चांस दिख रहा है यहाँ पे नीचे जाएगा। ये तो हम नहीं जान रहे हैं। अगर हम नहीं जानते कि हाँ कुछ भी हो जाएगा तो बंका बहादुर की तरह यहाँ पे ऐसे नहीं लगाते भाई। इतना ही कॉन्फिडेंस है तो ऐसे काहे के लिए लगाए हो? तुम जान ही रहे हो तो ऐसे काहे के लिए लगाया है? ऐसे तो बनाया किस लिए गया है? इसीलिए ना बनाया गया है कि ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मेरा? छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा चला जाएगा, ऐसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा। तो आपके सवाल का जवाब है कि हाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर जाएगा तो मेरा क्या होगा? थोड़ा सा अच्छा आएगा। ऐसे जाएगा। अब ऐसे लेने के लिए आप अगर तैयार हैं तो फिर आप यहाँ इस चांस का फायदा रखेंगे। और जब मार्केट जब भी यहाँ ऐसे जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम RSI जो आप लोग सीखे होंगे, RSI क्या होगा? डाइवर्जन होगा मैक्सिमम टाइम। एक आध बार ऐसा होगा कि डाइवर्जन नहीं होगा। और समझा रहा है? ट्रेंड लाइन आप लोग सीख रहे हैं, ट्रेंड लाइन सीख रहे हैं। और ट्रेंड लाइन हम जो बता रहे हैं आपको कि उस पर लगाना है, CP के ऊपर लगाना है अप ट्रेंड में। अब ब्रेकआउट जब हो तो देखना है कि वो काम किया है कि नहीं किया है। क्या चीज का ब्रेकआउट? ट्रेंड लाइन का। और डाउन ट्रेंड में CP के नीचे। अब नीचे ऊपर का जो मसला है, ठीक है, नीचे ऊपर का जो मसला है उसको देखिए। यह है सर जी। भैया आया ऊपर चला CP के ऊपर है, CP के ऊपर है ना, ठीक है, भाई CP है, गया गया। अब दोनों में बढ़िया ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कहाँ है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊपर वाला बनना है। हाँ। ताकि नीचे वाला दोनों एक ही टाइप का केस है। अब देखिए नीचे वाला सही है। थोड़ी ज्यादा नीचे आया। नीचे वाला सही है। नीचे वाला में डबल कंफर्मेशन हो जाएगा, ट्रेंड लाइन पे CP का। नीचे वाला सही है। देखिए एक चीज होता है, अभी ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मजबूत है। ज्यादा एक्सपर्ट है, हाई ये मार्केट मैंने छुपे से ऊपर भाग रहा है। मतलब इतना दौड़ने में एक्सपीरियंस हो गया इसको कि चलते चलते करेक्शन कर लिया। हाई थोड़ा ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा तो हाई मूव को हम अभी छोड़ेंगे, अभी इग्नोर करेंगे, ठीक है। अभी ई वाला सही है, ई वाला इसलिए सही है, क्यों सही है ई वाला? हम जब करेंगे ना तो इसका डिस्टेंस देखेंगे CP से ऊपर लगाना है। अब ऊपर का मतलब नहीं हुआ कि CP से ज्यादा ऊपर। इसके पीछे कारण क्या है अभी नहीं बताएंगे। जिस तरह से आपको कारण हम बताए हैं एथी का नहीं, MACD का नहीं, रेजिस्टेंस मिनिमम सपोर्ट का, ठीक उसी तरह से इसका भी कारण है, लेकिन अभी बताएंगे। सब चीज दिमाग में कवर हो जाएगा। होता है कि दाल भात पूरी है सब खा ली, ठीक है। अभी सिर्फ यही कीजिए CP के पास, CP से ऊपर हो, लेकिन ध्यान दे जाए कि CP से पास हो। CP के ऊपर ज्यादा ऊपर भाग भागने से उसको हमको नहीं करना, ठीक है। ये चीज ट्रेड लाइन के समय में आप लोग ध्यान से मतलब इसका दूरी ज्यादा ना हो, दूरी ज्यादा क्यों ना हो, हाँ। क्लास क्लोज किया जाए, क्लास क्लोज किया जाए, कवर हो जाएगा। बाकी दीजिए, मदद दीजिए। ट्रेड का भी समझे
सीपी का साइकोलॉजी समझे।